गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूं ले लूं, फलान करूं, जब करूंगा तेरा काम धर दे 500 रुपये। और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए। वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में तो गए। अरे वो पाप कर्म जो के दो धरे के धराए रह गए, फिर गधा बनकर पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको। और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े। वो घर पे ले आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस विषय हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुण्य हुआ, यहां पर भंडारे में लग गए। और वैसे उस पर चौनी खर्च हो रही थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता उसने जाते कह गुट्टी लाओ उसके 55 रुपया की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगाओ। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा। और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की? फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस तुम, इसमें सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो जामे कुटुम समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जामे कुटुम समावे। और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। फिर देगा आपको, और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो। फिर कैसे? जैसे परमात्मा कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं, इस वाणी को बोल करके कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है, जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते, और शेष बच जाते उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे।
इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन है, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहां वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी न्यारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान कराया जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहां तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहां आते हैं। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्य उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहां भक्त हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है? कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पे छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे? वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? तो हाँ यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था।
बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया, अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की तू सैनो बोला जी कि एक रूम में तो मेरे क्या एक रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया तूने, पाप का भागी तू होकर खाएंगी तेरी पीढ़ी, वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं, मैं तो मर गया। जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बनकर वहां घूमया करेगा सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, यह 101% सत्य है। अब जो आपको दार्शनिक परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसका इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का पुराणों में। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिर जंगल में धक्के खा रहा। और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है झगड़ा हो रहा है, और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता गधा। तो यहां कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बपरीति हो। निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंक हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे, और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते, क्योंकि वहां उनकी कुछ पुण्य आत्माएं होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे, और भक्ति में जोड़ कर उनके पुण्य कर्म बना के वहां अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर नामदेव जी छिपी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे। लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझा कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया, तब उनकी समझ में आई। फिर उनको सतनाम दिया, यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया। फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था, और पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ। और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है, सत्सुकृत एक नाम गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते
नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर डावी। तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए हुए थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था। लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से, और साथ में रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे, और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे। नामदेव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी। वो तो घंटियां बजा रहे थे, कोई ऐसे झालर पीट रहा था, लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जूती निकाल ली। जूती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए, और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को। और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धक्का में जावे नहीं, वो अपने मंडरे उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट कर और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जूतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया। पंडित जी पिछली साइड में पिटे झालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे, क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे। जब परमेश्वर साधु रूप में वहां आ रहे थे, गुरु रूप में रहा करते थे। अस्थायी सटे उनका कुछ समय का था वहां पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की, रंका और बंका की, एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आंट रही हूं। अब मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कतई नहीं मानता, भगवान गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यह हंगा मत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा बट्ठा बैठ जाएगा। पर भाई तुम बाज नहीं आता। और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख उठाना पड़ता है। तेरे को क्या जरूरत थी वहां उस मंदिर में घुसने की? और जब तेरे को बाहर पटक दिया ना, भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहां पर। भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई। सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का। परमात्मा नाम बदल कर वहां रह रहे थे। और क्या बनती बेरा तुझे? तेरे को जरा सी लगती है तू आंख नहीं खोलता। और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लागी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए। भाई गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता कोई ना, बहुत बार समझा लिया। आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया, और मैं वहां गया था, उसका मंदिर फेर के आया हूं भक्ति की इज्जत रखने के लिए। और गुरु जी का हथम जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए, पट्टी बांधी, नामदेव पढ़कर तरुणों में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी। बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेशानुसार चलना चाहिए आपने। जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे से माफ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहाँ इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सार नाम देना था। इन बकवादों में सार नाम थोड़ा ही फलेगा। चुप हो गया, अगली नहीं गलती करूंगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो।
परमात्मा बोले भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं। ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूं, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंग का, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। और पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ लिया। उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा बंका ने, क्या हो गया पति का, खड़ा क्यों हो गया। उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से कर रहा है। वो कहने लगी चलो चलो जी क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल के, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले बोल भाई नामदेव कैसे ढूंढने ना लेते। अब नामदेव ने सोचा भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई और भी तू कहेगा मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका ये दोनों सत्संग सुन चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी माताजी पिताजी। कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई। सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या जल गया, क्या बच गया। कि एक चारपाई बची है, बाहर बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, न चारपाई ने ठोकर वह ना होती तो सत्संग में बात ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो इस झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ। और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बात तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, तेरा गजब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए। बकवादों से बात बने को नहीं, इतनी सी बात है। साईं इतना दीजियो हो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ने भूख जाए। अपने आत्माओं आप तो बालक हो। परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर
झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहां कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूं, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी, माया की। आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो, और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है, आपको समझा रहे हैं। इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते, चाहे कितनी बात बना ले। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहां देखो, आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलता है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, यो पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे, जब देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहां किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे है भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, कम 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? जी पैसे गिर गए मारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अकले आपका 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतजार करते थे। और नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता, देख काख में और किरा कि जाकर देखो पीछा। तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते हैं, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा। हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर, और सब दुखी एक संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत के नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना ही पड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण
कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुए नहीं का, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने नो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो हमें ये जहर दिखाई देगा और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं। जैसे हम दहेज लेते हैं, अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो विष खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायाधारी मस्करों ने, और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए। यदि मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जाकर के उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्मगुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे। कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ हो गए। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा, अंधे गधे ने, कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात हुआ करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब
यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी, जब निकटा लिया उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञान था, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए, उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको भी शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्मा परमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि जो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहां से उड़ा जब उसने पता नहीं कि वो ला रखी थी, ये करूंगा, वहां ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे फांसी दे दूंगा, उसको ऐसे लाभ दे दूंगा, और आगे की बनाएगी। फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे है कि तकुरने चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95-96 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था,
एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय ग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। खा कहिए और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खाओ ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ढोरे भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बिस्टा खावे, बने कुकरा बिस्टा खावे। अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तू भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो जब आनंद हो। मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा में चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई और कार मिल गई तो फुल स्पीड पर चला रहा उसको। और रोकना चाहा, ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा
मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं, देखा था इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहां चल। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना। यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मारकर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं, परमात्मा याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, रख तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार बस ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और उन्नरी है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहां भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे, 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे,
और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। नो टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह मुंह पर बालक दस मतलब है निवोड़ के सांस आ जा। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख हुई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरिंदर कौर है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हाँ जी, 2016 में 25 दिसंबर 2016 को हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले मैरिज से पहले गुरुद्वारा को मानते थे, पाठ पूजा वहीं का करते थे, सिमरन। और उसके बाद फिर शादी के बाद 1982 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए। तो वहां से लेकर अभी 2006 तक 24 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। वहां भी सत्संग सुनने जाते थे, सिमरन करते थे, व्यास जाते थे। तो लेकिन जैसे जैसे काल की भक्ति कर रहे थे तैसे तैसे माना दुख बढ़ रहे थे, सुख नहीं कोई हो रहा था। तो ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहाँ है। कहते हैं कि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो वो सुख शांति तो हमें मिल नहीं रही। तो इसलिए हम उनको ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद 2006 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे घर के पास ही खुला। तो वो 8 दिन का कोर्स देते हैं। पहले वहां गए, हम आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, परमात्मा कौन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो ऐसे हमें लगा कि शायद यहाँ से परमात्मा हमें मिल जाएगा। लेकिन वहां भी हमने उनकी 11 साल तक पूरी मर्यादा में रहे, उनके माना बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया। जहां भी वो सेवा के लिए कहते थे सेवा भी करते थे। 4 माना उनके सब्जेक्ट हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर कोई चारों में पूरा फॉलो करेगा तब उसको परमात्मा मिलेगा। तो वो भी हमने पूरे दिल से चारों को फॉलो किया। जहां तक कि आश्रम में जो महावाक्य परमात्मा के चलते हैं, जिसे वो मुरली कहते हैं, वो भी हम सुनाते थे, क्लास कराते थे। स्टूडेंट क्लास में सुबह शाम आते थे, तो वो मुरली भी हम खुद कराते थे। मर्यादा में पूरा रहे, पवित्रता, वो कहते हैं कि पूरी पवित्रता धारण करो, खान पान की शुद्धता करो, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, लहसुन प्याज तक नहीं खाना। बिना लहसुन प्याज के हमारे घर में सब्जी बनती थी 11 साल तक। तो पूरा परिवार जो था माना, वहां हमने उनको फॉलो किया होता। वो बेटी जो एक मेरी थी, वो पहले से बीमार रहती थी, उसको भी मैंने बताया कि आप जहाँ आकर के ठीक हो जाओगे, आप भी जहाँ आओ। 25 साल की उम्र में शादीशुदा थी, उसकी 1 2.5 साल की बेटी थी। तो उसने भी इस माना संस्था को फॉलो किया। फिर उस अपने बेटी को भी साथ में रखती थी। तो उसने भी ऐसे मेरी तरह पूरी पवित्रता धारण की हुई थी, मर्यादा में चलती थी, वो भी सेवा करती थी। माउंट आबू में जहाँ इनका माना हेड ऑफिस है, वहां भी हम 7-8 बार गए, राजस्थान में। तो पूरी तरह से फॉलो करने के बाद भी दिन पर दिन ऐसे लग रहा था कि जो सुख शांति चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है। और शरीर जो था वो दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहा था। तरक्की होने की बजाय शरीर में इतनी पीड़ा थी, दर्द था, पूरी बॉडी जैसे किसी ने बहुत लाठियों से पीटा हो। तो ऐसा दर्द होने के बाद भी हम वहां जाते थे, कराते थे। अब उनको बहन जी को बोलते थे कि अब हम सेवा के भी नहीं लायक रहे, कि हम बाहर जा करके भी गांव-गांव सेवा नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, घर का काम करने की भी दिक्कत आ रही है। तो अगर परमात्मा है तो वो इतना दुख हमें क्यों दे रहा है। तो वो कहते थे कि वो आपने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो भले आप अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, इसका फल तो भी स्वर्ग में मिलेगा आपको। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अन्य गुरुओं के पास भी गए, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी एक पद पे रही हैं, आप वहां पर मुरली सुनाते थे लोगों को। ये सब पूजाओं को करते करते भी आपको शारीरिक कष्ट आ रहे थे, आप शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गए थे। आप इतना कमजोर हो गए थे कि अपने घरेलू काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके बाद आपको इन सब बीमारियों से निजात कैसे मिली? जी,
जी, अभी हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, वो 4 साल से इधर ज्ञान में थे, सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे। वो अपने घर में अपनी वाइफ को कहते थे कि मैं इनको एक बार बोल के आता हूँ, क्योंकि ये भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ये गलत तरफ गए हुए हैं, तो इनको बताना चाहिए। तो लेकिन वो आने नहीं देते थे कि जो इतने पक्के हैं उधर मर्यादाओं में, इतना माना बाहर सेवा के लिए जाते हैं जगह जगह पर, तो उनका प्रचार करते हैं तो ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर वो मेरी बेटी को जब देखा, कहते इसको क्या हो गया, जितनी कमजोर होगी या क्या हो गया इसको। तो जब हमने बताया कि इसको हमें समझ में नहीं है कि इसको क्या बीमारी है, भी बिल्कुल भी जो ठीक नहीं हो रही दिन पर दिन, तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक दे के जाऊंगा, आप वो पढ़ना, और आप टीवी पे साधना चैनल पे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी का, आप सत्संग सुनना शुरू करो, उसके बाद आप देखना सत्संग सुनने से ही आपको लाभ होगा। तो वही हमने किया। उन्होंने अक्टूबर में 26 अक्टूबर को 2016 में हमें बताया था कि ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए थे हमें, और सत्संग के लिए बोला था। तो हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो बेटी थी उसने मन बना लिया कि मैं इधर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आऊंगी और मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसे उन्होंने माना 3 दिसंबर को ही ले ली, 16 में नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद 25 दिसंबर को जहाँ मंडी गोविंदगढ़ में मैं आई थी दीपक दास के पास, जहाँ तो इन्होंने बोला कि आप तो बहुत पहले से मर्यादा में हो, तो अभी आप भी आना चाहते हो तो लो, आप देर क्यों करते हो, तो आपको ज्ञान समझ में आ गया होगा तो सतगुरु रामपाल जी का। तो मैंने कहा कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने वहाँ जहाँ मंडी गोविंदगढ़ से आके सतगुरु रामपाल जी की महाराज जी के शरण में आ गए, जब हमने देखा कि हमें यहाँ ही सच्चा सुख मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, जहाँ से उसी दिन से हमें लाभ मिलने शुरू हो गए। मेरे शारीरिक जो बीमारियां थी उसके लिए मैंने कोई विशेष इलाज नहीं करवाया, कोई भी दवाई वगैरह नहीं ली। क्या क्या बीमारी थी आपको? हाँ जी, मेरे सर्वाइकल था, डिस्क था, गोड्डे चिकनगुनिया हो गया था, उसकी वजह से गोड्डे नहीं चलते थे, जोड़ों का दर्द था, तो बिल्कुल असमर्थ थी मैं काम करने में, बैठे रहती थी, सोचती थी काम कैसे करूं। क्या आपने कोई इलाज भी करवाया था? हाँ जी, इलाज पहले तो बहुत इलाज करवाए, लेकिन गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई भी विशेष इलाज नहीं करवाया, सतभक्ति शुरू कर दी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद में बिल्कुल ठीक होगी, 100% बिल्कुल ठीक होगी मैं। और क्या लाभ मिले? हाँ जी, वो बेटी जो मेरी बीमार थी वो भी बिल्कुल ठीक होगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड ने भी मेरे, वो किसी भी बात को मानते नहीं, वहां नहीं मेरे पीछे गए, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं गए वो, तो जहाँ उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, हम एक चीज देखते हैं कि जब भी कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़ देता है। क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई शख्स है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ही करते थे, वो बीड़ी वगैरह पीते थे, तो हम उनसे कहते रहते कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आप बीड़ी भी छोड़ सकते हो, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली, अब बीड़ी भी छोड़ दी उन्होंने। बहन जी, आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, भगत समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी बहुत उस परमात्मा के लिए बहुत घूमे, बहुत ढूंढा उसको। शुरू से ऐसे था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, वो परमात्मा कौन है, वो सच्चा सतगुरु कौन है, तो उसको ढूंढते थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमने पूरे दिल जान से उसको ढूंढा भी, उसकी मर्यादा का भी पालन किया जो भी बताया गया। तो यहाँ आकर के गुरु संत सतगुरु रामपाल जी की महाराज की दया से हम बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि आप परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क